Hello students, today we will be going to learn verbs. आज हम verbs के बारे में सीखेंगे. So in this chapter we are going to learn what is verb and apart from that what is transitive verb and intransitive verb. Okay, so let us first understand what is verb. Verb होती क्या है? So a verb is a word that shows an action, habit or state of something or someone. Action, in short we can say action words are called verbs. जो action words होते हैं, जो काम किसी के थ्रू किया जाता है, that is called verb. For example, if I say Mohan is sleeping, so what Mohan is doing? मोहन क्या कर रहा है? मोहन का एक्शन क्या है? Sleeping. वो क्या कर रहा है? सो रहा है. Priya is playing, so what action is being done by Priya? Playing. प्रिया क्या कर रही है? प्ले कर रही है. सो वट एवर द एक्शंस, हैबिट्स और स्टेट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड वर्ब्स. ओके, सो व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? व्हेन एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जब भी कोई एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, पासिस ऑन और इफेक्ट द ऑब्जेक्ट, और वो डायरेक्टली सीधा सीधा इफेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, द verbs are called transitive verb. तो उनको क्या कहते हैं? transitive verbs कहते हैं. For example, he hammered the nail into the wall. So he is the subject. Hammered verb है जो उसने action किया है. The nail into the wall, this is object, कि कील को wall में लगाया है. Okay, so ये क्या है? डायरेक्टली क्या कर रहा है? पास ऑन कर रहा है ऑब्जेक्ट को, जो भी एक्शन है. The chef prepared special food for the minister. शेफ ने, chef is the subject, prepared verb and special food for minister is object. So it is directly, जो preparation हुई है वो किसके लिए हुई है? object के लिए, minister के लिए special food prepare किया गया. So it is directly affecting the object. Okay, now intransitive verbs. Verbs that do not have an object are called intransitive verbs. जिन verbs के अंदर, जिन सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. जिनमें, लिसन केयरफुली, जिन सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं उनको इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, लता इज स्लीपिंग. सो हेयर वी आर हैविंग ओनली वर्ब एंड सब्जेक्ट. वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट हेयर. लता इज स्लीपिंग, लता सो रही है, बट कहाँ सो रही है? वी डोंट नो. If I say Lata is sleeping in the room, then room is the object. Then we can say it is transitive verb. तब वो क्या बन जाएगी? Transitive verb, because we are having object, क्योंकि उसमें हमारे पास object होगा. Understood? The tree is swaying in the wind. जो पेड़ है वो हवा में झूल रहा है, हिल रहा है. Understood? ठीक है? So these are the differences between transitive verb and intransitive verb. Transitive verbs में sentences के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस में नहीं होते हैं. नाउ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. एवरी वर्ब एक्सेप्ट बी हैव 6 फॉर्म्स. बी को छोड़ करके जो भी वर्ब्स होती हैं उनके 6 फॉर्म्स होती हैं. ऑल दिस फॉर्म्स आर यूज टू एक्सप्रेस डिफरेंट टेंसेज और स्टेट ऑफ नाउन. और इन सब जो वर्ब्स होती हैं, इन सब फॉर्म्स का यूज़ अलग अलग टेंसेज को के अंदर यूज़ किया जाता है. द 6 फॉर्म ऑफ वर्ब्स आर, और वो 6 फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? सी हियर वी आर हैविंग अ चार्ट ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. बेस फॉर्म सबसे पहले आती है. बेस फॉर्म जो कि हमारी सिंपल फर्स्ट फॉर्म होगी, लाइक राइज, वॉक. फिर हमारी आती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन विच वी यूज़ बेस फॉर्म, जो मेन वर्ब हो गई, उसके साथ में क्या लगाते हैं हम? प्लस ING. फॉर एग्जाम्पल, राइजिंग, वॉकिंग. देन इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव में क्या यूज़ होता है? वी ऐड टू विद द बेस वर्ब. बेसिक वर्ब के साथ में क्या लगा देते हैं हम? टू राइज, टू वॉक. देन पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल में हमारे पास होता है बेस वर्ब प्लस ED और D, लाइक राइजन, टू वॉक. ओके, उसमें हम ED और D का यूज़ करते हैं. देन आ गया हमारा पास्ट टेंस. इन पास्ट टेंस वी यूज़ सेकेंड और थर्ड फॉर्म. पास्ट टेंस में कभी भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता है. वी ऑलवेज यूज़ ओनली सेकेंड और third form, depends on the tense. Rose is the second form of rise, and walked is the second form of walk. Now present simple. In present simple we use first form with the S or
es. We only add s or es to form the new form. Now main or principal verbs. The base form is known as the main verb or the principal verb. The basic form जो होती है वो कैसे जानी जाती है, उसको या तो मेन वर्ब कहा जाता है या फिर प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है. दिस इज़ द वर्ड दैट कम्स, यही वो वर्ड्स हैं जो कि डिक्शनरी में आते हैं. फॉर एग्जांपल वर्ड्स लाइक प्रिपेयर, नॉक, ईट, ड्रिंक, रन एंड सो ऑन. ये सब क्या हैं? Principal verbs, or we can say main verbs. The base verb is modified and the other verbs forms are formed from it. The base form is modified. जो base form होती है वो क्या होता है? Modify करती है. And the other verb forms, और जो बाकी की forms होती हैं वो क्या है? Are formed from it. और वो जो बाकी की forms होती हैं वो इनसे फॉर्म की जाती है, बनाई जाती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स, मतलब कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स के बेसिस के ऊपर ही वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड. वर्ब्स को डिवाइड किया जा सकता है इनटू रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स. रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जा सकता है. So about regular verbs and irregular verbs we will learn tomorrow. Okay, try to solve the worksheet number 1 and 2 yourself. Okay, thank you.